बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नरमीन्स किचन में खुश आमदीद। आज हम आपके साथ मज़ेदार ब्रेड गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। बहुत मज़ेदार बनेंगे, बहुत सिंपल है, इजी रेसिपी है। हमने ये एक पूरी ब्रेड ले ली है। इसके तकरीबन ये 12-13 पीसीज हैं। इनके हमने किनारे जो हैं वो काट लिए हैं। इनको आप निकाल देंगे तो ये ज़्यादा सही रहेंगे। आप सिर्फ बीच वाला हिस्सा इसका जो है वो यूज़ करेंगे। अब तमाम किनारे जो हैं वो इसके उतार दें और उसके बाद हम इनको छोटे पीसीज में काटेंगे। व्यूवर्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसे आप तमाम किनारे उतार दें। अगर आप चाहें तो कम भी बना सकते हैं। ये हम आपको 1 kg गुलाब जामुन है उनकी रेसिपी आपको बताएंगे। ये 1 kg रेडी होंगे। ऐसे आप इसके छोटे पीसेस कर लें ताकि आपको बाद में इनको तोड़ने में आसानी रहे। ये अच्छे से फिर मिक्स हो जाएंगे। आप इसको किसी भी डिश में, बाउल में डालते जाएं। ये हमने तकरीबन 12-13 पीसेस थे, इनको हमने काट लिया है। ये एक चुटकी हमने इसमें इलायची का पाउडर डाला है, छोटी इलायची। इसमें दूध जाएगा, वो आप देखते जाएं। जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और इसको अच्छे से आप मैश करते जाएं हाथ से। दूध से ये ब्रेड सॉफ्ट होती जाएगी और ये अच्छे से मिक्स होती जाएगी। आप इसमें इसको ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे जितनी आपको ज़रूरत होगी। बस ये एक सख्त सी डो इसकी हमने रेडी करनी है। ऐसे आप इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएं और इसको अच्छे से डालते जाएं। बिल्कुल स्मूथ डो हमने इसकी बनानी है। इसमें ब्रेड के पीसेस नहीं होने चाहिए। अगर आप एक साथ दूध डाल देंगे तो आपकी डो जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, फिर उसके गुलाब जामुन ठीक नहीं बनेंगे। आप थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस पॉइंट पे आके दूध जो है वो इसको बंद करना है, इसको रोक देना है। ये देखिए, हमारी स्मूथ डो जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आप किसी भी साइज़ के, छोटे बड़े, आपको जो पसंद है उस साइज़ के आप बॉल्स बना लें। ये देखिए कितना स्मूथ हमारा डो रेडी हो चुका है। ऐसे ही हम तमाम बॉल्स जो हैं वो बनाते जाएंगे और उनको एक साथ रखते जाएंगे। ये देखिए, एक पूरी ब्रेड से हमारे इतने गुलाब जामुन जो है वो रेडी हुए हैं। ये 1 kg जो हमारे बन के तैयार होंगे। 3 कप हमने पानी ले लिया है और 3 कप ही इसमें चीनी जाएगी। इसको हम पकाएंगे तब तक जब तक हमारी चीनी जो मेल्ट नहीं हो जाती। इसको हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम, क्योंकि बाद में गुलाब जामुन जब हम इसके अंदर डालेंगे फ्राई करने के बाद तो ये बिल्कुल उनमें भी पकेंगे और शीरा हमारा तब गाढ़ा हो जाएगा। शीरा रेडी है। इसमें हमने 3-4 इलायची डाल दी थी तोड़ के। ये देखिए, हमारी चीनी बिल्कुल ठीक से मेल्ट हो चुकी है। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना। इसको हम साइड पे कर देंगे और हम गुलाब जामुन जो है वो ऑयल डाल के फ्राई करना शुरू करेंगे। मीडियम फ्लेम पे आप ऑयल जो है वो डाल के इसको गरम कर लीजिए। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करेंगे। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, हमने इसको चेक कर लिया है। अब हम इसमें वन बाय वन अपने गुलाब जामुन जो है वो हमने रेडी करके रखे हैं वो डालते जाएंगे और इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम तकरीबन 6 से 8 मिनट फ्राई करेंगे। शुरू में आप चम्मच नहीं हिलाएंगे क्योंकि इनके टूटने का ख़तरा होगा। आप इसको 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। 2 मिनट बाद आप चम्मच चलाएं ताकि इनकी साइड्स जो हैं वो चेंज हो जाएं। जिस टाइप का आप कलर देना चाहें, आप इसको डार्क देना चाहें या लाइट, आप दे सकते हैं। हमने इसको इस स्टेज पे रोक दिया है और हमने शीरा जो है वो साइड पे रख लिया। अब इसमें हम अपने गुलाब जामुन जो हैं वो डालते जाएंगे। कितना ज़बरदस्त हमारे गुलाब जामुन जो है इनका कलर आया है। ये बिल्कुल रेडी हैं। इनको हम शीरे में पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए
और उसके बाद हम चूल्हे को बंद करके इसको शीरे में ही थोड़ी देर रहने देंगे ताकि हमारा जो शीरा है वो इसके अंदर अच्छे से चला जाए। ऐसे ही हम तमाम बाकी भी गुलाब जामुन जो है वो फ्राई कर लेंगे और उसको शीरे के अंदर डालते जाएंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे करेंगे तो वो अंदर से आपकी गुठली सी रह जाएगी। तो व्यूवर्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हमारे गुलाब जामुन तकरीबन 10 से 15 मिनट पक चुके हैं। इनमें शीरा अच्छे से जो है वो जा चुका है। इनको आप साथ साथ नीचे दबाते जाएँ ताकि शीरा जो है वो इसके सब तरफ अच्छे से चला जाए। गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको गर्म ही सर्व करेंगे। ये बहुत मज़ेदार लगेंगे। आप इसको गर्म ही खाएं। तो व्यूवर्स मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर बनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।